मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। और इतनी योजनाएं, उन योजनाओं की अगर हम बात करें तो कई घंटे लग जाएंगे, वो बात पूरी नहीं होगी। और 10 सालों में जिस प्रकार से देश का विकास हुआ है वो भी सबने देखा है। और हमने आसपास एक बदलता हुआ भारत बनना चाहता है। इस प्रकार से जो काम हम लंबे समय से सोचते थे कि ये काम होने चाहिए, इन कामों की देश को जरूरत है, जनता को जरूरत है, समाज में जो अंतिम छोर पे खड़े हुए लोग हैं, मैं ये कह सकता हूं कि जिनको योजनाओं की आवश्यकता है उन सभी को योजनाओं को दिलाने का काम, योजनाओं का लाभार्थी बनाने का काम इन 10 सालों में बहुत बाकी है। आप अपने आसपास में देखेंगे तो आपको जरूर लगेगा कि बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं थे, वो योजनाएं भी आ गई। आप यहीं से देखेंगे, एक जमाना था कि आप खटीमा से, नारायणपुरा से अगर रुद्रपुर तक भी जाते थे तो अगर आपको याद नहीं होगा तो आप 5-7 साल पहले चले जाते थे, कितने घंटे लग जाते थे? 3 घंटे लग जाते थे। और आप कितने घंटे लगते हैं? तो इसी प्रकार से बदला है, देश बदला है। आप यहां से पिथौरागढ़ जाते थे, पिथौरागढ़ जाने में कई घंटों लग जाते थे, 8 घंटे, 9 घंटे। और मुझे याद है, मैं एक बार ये संतोष अग्रवाल की रामलीला करवाते हैं यहाँ, बड़ी हमारी यहाँ की प्रसिद्ध रामलीला है, और इसमें मेरा रामलीला का उद्घाटन का कार्यक्रम रखा था यहाँ। और उस दिन मुझे पिथौरागढ़ की एक हवाई जहाज सेवा शुरू हुई थी 2018 में। वो हवाई सेवा की शुरुआत हो रही थी और वहां से मैंने सोचा कि क्योंकि 2-2:30 बजे हम पिथौरागढ़ पहुंचे, 3 बजे वहां से चलना था। मैंने सोचा मैं आराम से जो है 7 बजे तक पहुंच जाऊंगा, 4 घंटे 5 घंटे में। और बहुत तेज बिना कहीं रुके तब भी जाकर 9:30-10 बज गया था, तब मैं यहाँ पर पहुंच जाऊँ। और अगर आज आप पिथौरागढ़ जाते हैं तो आपको पता ही नहीं लगता पिथौरागढ़ कब आ गया, चंपावत कब आ गया, टनकपुर तो बगल में ही हो गया। और शहर में हमारे कितना जाम लगता था, आज देखिए जाम भी कम हो गया। तो इस प्रकार से छोटी छोटी चीजें अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी योजनाएं हमारे बीच में होंगी। और बड़ी योजनाओं की हम बात करें तो देश में कश्मीर में धारा 370 कब से मांग रही कि धारा 370 समाप्त होना चाहिए, लेकिन कोई सरकार ऐसी नहीं आई जो कश्मीर को भारत में पूरी तरह से मिला दे। यानी कि भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी कश्मीर पूरी तरह से मिल नहीं पा रहा था। उस कश्मीर को भी भारत में मिलाने का काम किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अभी कुछ ही दिनों पहले सीए का कानून लागू हुआ और ये कानून क्या है? ये कानून है कि जो लोग अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो रह रहे थे, उसमें से हिंदू, सिख, बौद्ध, इन सबको, पारसी, वो सब जिनके साथ वहां उत्पीड़न हो रहा था, अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, उन सबको जो लौटकर भारत आ गए या आना चाहते हैं, उनको भारत में नागरिकता देने का काम ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इसी प्रकार से अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। यहाँ से भी बड़ी अलग जगह लोगों ने बड़ी लंबे समय तक यहाँ भी संघर्ष किया पूरे देश के अंदर और उत्तराखंड में, हमारे यहाँ से खटीमा से, नारायणपुरा से, आसपास के क्षेत्रों से, और वो भी लंबा कालखंड बीत गया, भगवान का मंदिर नहीं
पर वहां भी मंदिर बनाने का काम किसी ने किया, तो वही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज संपन्न हो गया और भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो। हम लोगों को भी वहां जाकर बहुत सारे लोगों की वहां दर्शन करके भगवान राम के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। मैं भी गया था, हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल के लोग भी गए थे, सभी लोग गए थे और बहुत भव्य दिव्य एक इतना बड़ा परिसर वहां पर बन रहा है कि जो केवल भारत का नहीं बल्कि आने वाले समय में दुनिया का एक बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र है, जहां पूरी दुनिया के लोग आएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा भी बना दिया है, वहां के लिए अनेक शहरों से वंदे भारत एक्सप्रेस चला दी है। हमने भी प्रयास किया, उत्तराखंड से हवाई सेवा हमने देहरादून से वहां की चला दी है। अयोध्या के लिए हमने रेलगाड़ी की मांग की है कि रेलगाड़ी भी हमको मिल जाए। तो ऐसे अनेक काम हैं और दुनिया के देशों में आज भारत का जो है मान सम्मान, स्वाभिमान, पहचान पूरी दुनिया में बढ़ी है। जो भी भारत का रहने वाला है, वो चाहे विदेशों में भी रहते हैं, उनका भी आज सीना जो है गर्व से जोड़ा है, क्योंकि हर एक भारतवासी की पहचान बढ़ी है, हर एक भारतवासी का गौरव बढ़ा है। ये दुनिया के अंदर इस प्रकार से काम नहीं है। उत्तराखंड के अंदर भी आप सबको पता है डबल इंजन की सरकार, हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार। तो डबल इंजन का मतलब होता है कि दोनों इंजन काम करते रहे, दोनों इंजन। जहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमें अच्छी सड़कें मिली हैं, 4 लाख और रोडें मिली हैं, अनेक स्वास्थ्य की सेवाएं मिली है, रेल हमको नई मिली है, हवाई सेवाएं नहीं मिली है। आप देख रहे हो हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुंशियारी, चंपावत, यहाँ के लिए अभी हेली सेवा प्रारंभ हो रहा है। टनकपुर का हमारा हवाई अड्डा यहाँ बन रहा है, इसी जिले में हमारा एम्स बनने जा रहा है। तो ऐसे अनेक कार्य तेजी से उनके नेतृत्व में आगे बढ़े हैं। उत्तराखंड राज्य में अन्य भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा। तो हमारे सिख भाइयों के कल में बहुत बड़े कार्यक्रम में संत समागम में वहाँ काशीपुर में गया था, तो वहां मैंने जिक्र किया हेमकुंड साहब जाने वाला जो रोपवे है उसका भी काम प्रारंभ हो गया है। करतार सिंह कॉरिडोर जाने के लिए 100 करोड़ से भी ज्यादा की योजना से अब कोई भी वहां के दर्शन कर सकता है। जो काम बहुत पहले होना चाहिए था, वो काम आज संपन्न हुआ है। चाहे हमारे गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व मनाना हो, गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व हो, या गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व हो, ऐसे अनेक कार्यक्रम देश के अंदर हुए। साहबजादों के जन्म दिवस पर वीर बाल दिवस देश के अंदर पहली बार पूरी दुनिया को उनकी जो शहादत थी, उनका जो बलिदान था, जो उनका उस समय धर्म की रक्षा के लिए अपने को कुर्बान करना, अपनी शहादत दे देना, जिंदे जीते जी जो है दीवारों पर चुना जाना, उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया। लेकिन पूरी दुनिया में इस बात को बहुत पहले ले जाया जाना चाहिए था, इतिहास में अंकित किया जाना चाहिए था, उसको अंकित नहीं किया गया। यह काम भी किसी ने किया, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कैसे नहीं वो काम। तो उत्तराखंड से तो उनका बहुत लगाव शुरू से रहा। चाहे 4 धाम जिस प्रकार से बढ़े, केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य हुआ है, बद्रीनाथ मास्टर प्लान हुआ है, हेमकुंड साहब रोपवे बना है, केदारनाथ का रोपवे बना है, सड़कें बनी है। यहाँ भी हमारे यहाँ आने वाले समय में ये जिस प्रकार से सड़क तेजी से आज गुर्जी तक, लिपू लेक तक सड़क बनाए जाने का काम तेजी से चल रहा है। आने वाले समय में हम लोग आदि कैलाश तक की यात्रा सड़क मार्ग से यहीं से करेंगे। कैलाश मानसरोवर की यात्रा यहाँ से करेंगे। उस पर तेजी से काम चल रहा है। ये काम उन्हीं के कारण संभव हुआ। आपने देखा पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने जौलीकोट आदि कैलाश की यात्रा की, पिथौरागढ़ आए, जागेश्वर धाम गए, मायावती आने का भी कार्यक्रम था चंपावत में, लेकिन अगले दिन कोई कार्यक्रम होने के कारण से वो समय की कमी हो गई, इसलिए मायावती आश्रम नहीं पहुंच पाए, लोहाघाट का मायावती आश्रम। तो उनका विशेष लगाव उत्तराखंड की धरती से रहा है। उसके कारण से उत्तराखंड में
जब भी चुनाव होते, हर चुनाव में लोगों ने मोदी जी को अपने परिवार का मानते हुए, क्योंकि मोदी जी हमेशा उत्तराखंड को अपना परिवार मानते हैं, तो परिवार के लोगों ने हमेशा आगे बढ़कर 5 सीटें 2014 में, पांचों की पांचों सीटें 2019 में यहां से जिताकर गई। लेकिन हर 14 और 19 में अंतर ये था कि 14 में जितने वोट मिले थे उससे अधिक वोट 2019 में मिले। इसलिए हम सबके समक्ष इस चुनाव में ये चुनौती भी है कि 2019 से भी ज्यादा मतों से इस बार हमने यहां से जिताकर भेजना है। क्योंकि जो लोग चुनाव में काम करते हैं उनमें सबको पता है कि 14 में जितने मत मिले थे 19 में उससे ज्यादा मिले थे, 19 में बहुत ज्यादा मिले थे। इसलिए 24 के लिए हमारे सामने एक बड़ा लक्ष्य है और साथ में